जय हिंद बच्चों। पता है मुझे पहचानते नहीं होंगे आप लोग। मैं हूं आपका सर प्रसन्नजीत। मैं खुद को ही नहीं पहचानता हूँ। ठीक है, आज शुरू कर रहा हूँ मैथ का एक चैप्टर जो है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एसएससी हो, वो टीपीएससी हो, कोई भी हो, रेलवे हो, वो फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है, त्रिपुरा पुलिस हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे से 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं इस चैप्टर में से आज। ठीक है, 20 क्वेश्चन को टोटली ध्यान से, रट्टा नहीं मारना है बेटा, समझना है। ये वो नहीं है, साइंस नहीं है कि रट्टा मार लिए। साइंस भी रट्टा मार के नहीं होते, समझना पड़ता है। जीके नहीं है ये मैथ है। उससे भी मतलब क्या, लोग जिसको, ज्यादातर लोग 90% लोग इसको पसंद नहीं करते, 10% लोग पसंद करते हैं। तो उन्हीं 10% लोगों का सिलेक्शन होता है क्या? ऐसा नहीं है। और 90 में से बहुत ज्यादा लोग सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि वो मेहनत की वजह से वो वहां पर पहुंचते हैं जहां पर वो नहीं थे इतने दिन। कोई बात नहीं, कोशिश जारी रहना चाहिए। मैं हूं आपके साथ। ठीक है, और मैं, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ये वीडियो। ठीक है, ये पूरा वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, वादा करता हूँ। ठीक है, ध्यान से शुरू करते हैं आज। ठीक है, मैं हूं आपका गुरु प्रसन्नजीत साहब। चलिए बच्चों, पहले एसआई का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है? बेसिक सा ये पहला वाला फॉर्मूला अच्छे से रखता मान लो, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100 बेटा। ठीक है, ऐसा मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब होता है टाइम। और ये फॉर्मूला याद रखो, अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस। बेटा अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? मान लो किसी को तुमने 100 रुपए धार पे दिया है, बोले हो कि 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे देना है महीने में। तो वो आदमी एक महीने बाद उसका जो इंटरेस्ट हो जाएगा, 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट होता है 10 रुपए। तो वो आदमी तुमको कितना लौटाएगा? 100 प्लस 10, 110 रुपीज लौटाएगा। वो जो पैसा होगा वो होगा अमाउंट। यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 10 रुपए, 100 रुपए, और 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। 110 हो गया आपका अमाउंट। समझ में आएगी? अमाउंट इस वजह से इन दोनों फॉर्मूला को रट्टा मार लो। ठीक है, तो आपका 90% तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, ये दोनों फॉर्मूले से। ओके, नेक्स्ट चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ 3460 is land at simple interest. If the rate of interest is 5% per annum, then what will be the simple interest for 5 years? तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है? कितना धार लिए तुमने भाई? 3460 रुपीज धार ली, मतलब प्रिंसिपल है। और कितने परसेंट में? 5%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ये। और कितने साल की? 5 years। ये हो गया तुम्हारे टाइम। तो मुझे बोला गया है कि क्या निकालो? द सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का पहले तो फॉर्मूला क्या है? एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 बेटा। ठीक है, तो पी कितना होता है? पी है 3460 इंटू आर कितना है? 5। टाइम कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, जिसको जितना जल्दी का किसी चीज को ना डिवाइड करना आता है ना, वो इतना जल्दी सॉल्व कर सकता है। जैसे कि 5 इंटू 5 25 हो। 25 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 25 100। तो 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 से डिवाइड करते हैं। चलो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, 2 और 6 26, 4 6 जा 24, 2 0 20, 4 5 जा 20। दैट मीन्स 865 रुपीज होगा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। 865। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। ओके, तो यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला है, एस ए दोस्तों पी आर टी बाई 100। इससे एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये इजी टाइप का क्वेश्चन है तो आएगा नहीं भाई, आते हैं इसलिए तो। ठीक है, तो देखना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गया है। अगर एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी।
ठीक है, हम लोग घबराते क्यों है? वो जो 4 या 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं ना, हम लोग सोचते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही शायद डिफिकल्ट होगा। भाई ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन पेपर में कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। और इससे पता चलता है कि तुम कितने पानी में हो। जितना डिफिकल्टी करने का आदत बना लोगे उतना तुम्हें इजी वाले और भी इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर मत करना है, पहले तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर इजी लगने लगे ना ये सबको, तो डिफिकल्ट वाले थोड़ा और इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है, एट द रेट ऑफ R%, दैट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द सम ऑफ, कितना सम है बेटा, 5,500 विल बी अर्न, हाउ मच इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फिर से निकालने बोला है, ये प्रिंसिपल देकर रखा है, ठीक है। कितना, 3 years 6 month के लिए। पिछली बार टाइम जो था एक बार में डायरेक्टली दिया गया था साल में, ठीक है। यहाँ पर साल में भी है, मंथ में भी है, तो क्या करना है हमें, साल और मंथ में रहेगा तो उसको साल में कन्वर्ट करना है। 3 years 6 month, तब तो डायरेक्टली लिख सकते हो 3.5 years, करेक्ट है कि नहीं? 3.5 years डायरेक्टली लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 6 मंथ जो है आधा साल है, तो 0.5 से डिनोट करेंगे ना आधा, तो 3.5 years। तो सिंपल इंटरेस्ट, बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100, नीचे 100 रहता है, ठीक है। तो P के साथ R के साथ T को इंटू करने के बाद नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जब भी नीचे 100 से डिवाइड होगा उसमें तो 2 जीरो रहता है ना, ऊपर के 2 जीरो को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है ना, खामा का एक लाइन वेस्ट होगा। हमेशा याद रखना है, जब भी तुम्हें 2 जीरो रहेगा ऊपर, नीचे के 2 जीरो से कैंसिल कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में कैंसिल कर देना है, लिखना नहीं है। तो कितना लिखना है बेटा, 55, ठीक है। ये है तुम्हारा P। R कितना है, 8% इंटू टाइम कितना है, 35। बस इस जगह को सॉल्व कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दो कैसे करते हैं, 5 8 40, 40 का 0, 8 9 4, 3 8 24 प्लस 4 हो गया 28.8 कर पहले इंटू 55, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू कर लो 28 और पॉइंट पर तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 20 और 8 और 55 को इंटू कर दे। तो भाई इंटू करने का अप्रोच क्या होगा इसका, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं इसको 30, मान सकते हैं इसको 30, चलो 30 मान के करते हैं। तो 3 5 15 का 5 हाथ में, एक 3 5 15 और 16, 30 के साथ एक जीरो है तो एक जीरो दे दिए। मगर यहाँ पर 30 नहीं था, यहाँ पर है 28, तो दैट मीन्स कितना कम है 30 से, 2 कम है। तो 2 कम है, 55 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, 55 का 2 गुना कितना है, 110, ठीक है। इसको क्या कर दो, क्योंकि ये इससे कम था तो माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 1540 हो गया तुम्हारा आंसर, ओके। सो 1540, दैट इज ऑप्शन नंबर सी अगेन, ओके। तो देख रहे हो क्या किया, कि अगर मुझे पता है SI में PRT/100 है, ठीक है, नीचे का 2 जीरो, ऊपर के 2 किसी में भी जीरो रहेगा उसको कैंसिल करेगा, ठीक है ना। अब से ये याद रखना है, अगर 2 जीरो रहेगा ऊपर तो 2 जीरो को कैंसिल कर देना, अगर 1 जीरो भी रहे तुम कैंसिल कर सकते हो, नीचे 10 गिरा रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। सो यहाँ पर और एक चीज दिक्कत देने वाली बात है तुम लोगों को कि 3 years 6 month, इसको मैंने 3.5 लिख लिया। अगर 3 years 6 month ना रखे, 3 years 5 month तो डाल देता, तो क्या करते हैं, तो भाई 3 तो ऑलरेडी ईयर्स में है, प्लस 5 को किया ईयर में ले जाएंगे तो 12 से डिवाइड करना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 12 36, 36 और 5, 36 और 5 कितना होता है, 41 डिवाइडेड बाई 12, बस इतना ईयर लिख लेते। समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम डायरेक्टली पॉइंट को नहीं ले जा सकते हो तो इसको कन्वर्ट कर देना 12 से डिवाइड करके मंथ को, ठीक है। चलो सर, तो जो आज का थर्ड क्वेश्चन जो है, सम फिक्स्ड टोटल इंटरेस्ट ऑफ 75, यहाँ पर इंटरेस्ट देकर रखा है इस बार, ठीक है। 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देकर रखा है, 5 years टाइम भी देकर रखा है।
व्हाट इज द सम, मतलब प्रिंसिपल निकाल के दो इस बार, ठीक है ना। सब कुछ देख रखा है, बस प्रिंसिपल निकाल। तो भाई ऐसा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। इसी तो अपना क्या हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ऐसा ही कितना देख रखा है 75 रुपीज। पी कितना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पता नहीं है, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5%, टाइम भी पता है 5 डिवाइडेड बाय कितना है 100। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 5 से 75 को काटेंगे, अब 5 से 25 भी तो होता है, 25 इंटू, देखो ध्यान दो यहाँ पर एक चीज, काटना किसको है, जैसे कि 5 से 25, 25 से 100 को भी डिवाइड होता है, 25 से 75 को डिवाइड होता है, किसको डिवाइड करने में बेहतर होगा बेटा 75 को, क्यों, जैसे ही 100 को डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स आएगा, 4 से 75 इंटू करने में जितना समय लगेगा ना, 100 से इंटू करने में उससे बहुत कम समय लगेगा, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि कभी भी जीरो के फॉर्म में रहता है ना कोई भी टर्म, तो उसको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं 5 5 25 होता है, 25 को 75, 25 से अगर 75 को डिवाइड करूंगा तो कितना बार जाए, 3 बार, तो 3 इंटू 100 300, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है ना, इजीली इंटू कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा जब भी तुम्हें एक जीरो के ट्रम्प को और किसी और एक ट्रम्प को काटने का मौका मिले, तो हमेशा और एक ट्रम्प को काटना, जीरो का ट्रम्प को मत करना, क्योंकि उसको उससे अगर इंटू करने जाओगे ना बहुत जल्दी से जल्दी इंटू हो जाएगा। ओके, दैट्स इट, 300 इज योर आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, सो व्हाट सम ऑफ द मनी मस्ट बी गिवन एट अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में कितना पैसा देना चाहिए कि 6 मंथ, टाइम देख रखा है 6 मंथ, मंथ पे देख रखा है एट 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर 6% है पर एनम, इन ऑर्डर टू अर्न कितना रुपए इंटरेस्ट, 240 रुपीज इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है। तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर ऐसा ही जो है 240 है, तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है ना, ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100, तो बार बार क्यों लिखना, हमें पता ही है। तो ऐसे इक्वल्स टू पी, पता नहीं है प्रिंसिपल, निकालने बोला है प्रिंसिपल, वही द सम ऑफ द मनी मस्ट बी गिवन, प्रिंसिपल निकालने बोला है। आर, आर कितना है बेटा, आर जो है 6% है, 6, और टाइम कितना है, टाइम जो है 6 मंथ है, 6 मंथ मतलब क्या, 1/2, क्यों, आधा होता है, 6 महीने को अगर 12 से डिवाइड कर दूं तो ये मतलब ईयर में चला जाएगा, 6 6 टू द 12, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी इस टाइप के फॉर्म में दे तो इसको डायरेक्टली 1/2 लिख लेना, ठीक है। जैसे कि पिछली बार भी था, एक क्वेश्चन में था 3 years and 6 months, दैट मीन्स 3.5 years। ओके, तो नहीं तो इसको 1/2 ना लिखे 0.5 भी लिख सकते, ओके। सो 100, तो अभी ध्यान दो कैसे काटते हैं, 2 से 6 को डिवाइड करो 3, 3 से 24 को डिवाइड करो 8 बार 0, 100 इंटू 80, प्रिंसिपल हो जाएगा 8000, दैट्स योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगेन सी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि तुक्के में मार देता तो सी हो जाता, एग्जाम हॉल में तुक्का नहीं चलता बेटा, एग्जाम हॉल में तुक्का चल जाएगा एक तो 3 4 भी हो सकता है, मगर याद रखना जो मेहनत करके आया ना वो कभी हारेगा नहीं, भगवान इसके साथ बैठ के एग्जाम देगा। कितना तुक्के देखे उसको, मुझे नहीं लगता तुक्के से कोई पास करने वाला है, तुक्के के ऊपर कोई भरोसा मत करना। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, बाकी सब्जेक्ट को अच्छे से दे लेते हैं, मगर मैथ के लिए, मैथ तो अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो क्या करते हैं तुक्के में मार देते हैं, एक ही ऑप्शन को लगा देते हैं, हाँ हो जाएगा ना, 2 3 हो जाएगा, मगर सिलेक्शन होने का चांसेस है, ऐसा ऐसा है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। सो दैट मीन्स अगर सिलेक्शन चाहिए यू हैव टू फोकस, हर एक चैप्टर को इस तरह से खा जा कि भगवान भी आए ना तुम्हारा सिलेक्शन ना रोक पाए, ठीक है। ये से सोच के इंटरव्यू में बैठना है, ठीक है, और 100% तैयारी करके जाना। इफ द सम ऑफ द मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 12 years, मतलब पैसा जो है डबल हो जाता है कितने साल में, 12 साल। मान लो एक्स पैसा लगाया तुमने, एक्स छोड़ दो, 100 रुपीज लगाया तुम, ठीक है, क्या हो जाता है डबल, मतलब 200 हो जाता है,
प्रिंसिपल तो कभी नहीं बढ़ेगा। 200 कैसे हुआ तब? तो दैट मीन्स इंटरेस्ट बढ़ गया ना। कितना इंटरेस्ट मिला मुझे? 100 रुपीज। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। मान सकते हो ना तुम कि 100 रुपीज 200 हो गया, तो बाकी 100 कहां से आया? इंटरेस्ट से आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल 100 मान सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट भी 100 मान सकता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है? टाइम तो देख ही रखा है, कितने साल में? 12 साल में। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज, मतलब आर का वैल्यू निकालो। यहाँ पर यही क्वेश्चन है, आर कितना हो। तो बेटा वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 होता है। एस आई कितना है? 100। एस आई इक्वल्स टू पी, पी कितना है? 100 है। 2 0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे भी तो 100 था। ठीक है, पी आर टी, आर कितना है? आर पता नहीं मगर टी पता है। कितना? 12 इयर्स। ठीक है, जस्ट 12 से 100 को डिवाइड कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें मिल जाएगा। तो दिखाई दे रहा है 4 से डिवाइड करने पे 3 रहते हैं, 4 से डिवाइड करने पे 25 रहते हैं। तो आर का वैल्यू जो हो जाएगा 25 बटा 25 बाई कितना हो जाएगा? 3%। ऐसा तो नहीं है आंसर। ठीक है, तो ये किस में है? यहाँ पर ये ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन गलत उठा है। 8 इंटू 1/3% होना चाहिए था ऑप्शन। ठीक है, एक साथ हो गया 81 हो गया। जैसे कि 3 से अगर 25 को डिवाइड करोगे, 3 8 जा 24, कितना बचेगा? 1 बचे। कितने में से? 3। ठीक है, सो दैट मीन्स 8 एंड 1/3% ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन डी होगा तुम्हारा सही आंसर। ठीक है, ये गलत था ऑप्शन। ओके, टाइपिंग गलत हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का और एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे है हम लोग लपक के खा सके। ठीक है, चलो ध्यान दो। द सम ऑफ द मनी बिकम 5 टाइम्स। तो भाई 5 गुना हो जाता है इस बार, मतलब 100 रुपीज दो 500 रुपए हो जाता है। तो इसका मतलब 400 रुपए, बाकी 400 रुपए कहां से आया? इंटरेस्ट से आया बेटा। ठीक है कि नहीं? 400 रुपए इंटरेस्ट और 100 रुपीज प्रिंसिपल। तो क्या है, कितने साल है? 25 साल। तो याद है 100 को तो डिवाइड कर लेता था, तो यहां से टाइम से सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड करने में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन था, याद करो, पिछला वाला क्वेश्चन इंटरेस्ट 100 था और ऊपर भी 100 नीचे भी 100, तो 100 से 100 को डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आर इंटू टाइम लिख दिया था 12 ईयर्स। 12 से 100 को डिवाइड करने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया था। ठीक है कि नहीं? तो इस वाले टाइप अगर याद रह गया तो इसको तो डायरेक्टली बिठा दो। तो यहाँ पर 100 तो कैंसिल हो गया, फिर से प्रिंसिपल तो 100 ही मान लिया। तो यहाँ पर कितना था इंटरेस्ट? 5 गुना हो गया। तो 1 गुना तो तुम्हारा प्रिंसिपल और बाकी 4 गुना कितना है? क्या है? तुम्हारा इंटरेस्ट है। 4 गुना मतलब 400 रुपए पकड़ लिया। 400 को डिवाइड कर दो कितने से? टाइम से, 25 साल। क्या मिल जाएगा तुम्हें? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस खत्म, इतना कर लो। तो 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 16 गुना कितना होगा? 400। करेक्ट है कि नहीं? 4 गुना 8 गुना 200। ठीक है कि नहीं? इसके बाद 12 गुना कितना हो जाएगा? 300। 16 गुना कितना हो जाएगा? 25 का 400। तो दैट मीन्स आर का वैल्यू जो हो जाएगा तुम्हारा 16%। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, a sum become 5 times itself in 8 years. Same type of questions again. और एक तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 5 गुना हो गया है, तो यहाँ पर 400 रुपए क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट का हो जाएगा। क्योंकि 5 गुने में से 100 रुपए अगर 500 रुपीज हो गया तो 100 रुपीज तो प्रिंसिपल और बाकी 400 रुपए हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को तुम किससे डिवाइड कर दो? समय से, टाइम से। तो क्या मिल जाएगा? याद रखना, ऐसा ही तो तब डायरेक्टली डिवाइड कर देना टाइम से, तुम्हें मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कब? इस वाले कंडीशंस में। सो ऐसा कितना है? ऐसा है 400 रुपए। टाइम कितना है तुम्हारा? टाइम है तुम्हारा 8 ईयर्स। तो मिल जाएगा तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट। 8 से डिवाइड करने पे 5 8 से 40, 1 0 तो 1 0, तो आर जो है 50% हो जाएगा आंसर। बी ऑप्शन हो गया तुम्हारा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो पिछले वाला टाइप शायद अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एक तरीके का क्वेश्चन अगर 3 4 तुम 5 प्रैक्टिस कर लो ना,
तो ये टाइप तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन कर लिया तो मुझे लगा कि हाँ मैं ही हूं पंडित, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि आप पंडित हैं। नेहरू एक ही हो सकते हैं पंडित, जवाहरलाल नेहरू, देन आप नहीं हो सकते। सो एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें मैथ को अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स भी नहीं, 5 टाइम्स, 5 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से प्रैक्टिस कर लो, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई हो रहा है। अब तब भी याद रखना कि कुछ समय बाद फिर से उसी चैप्टर को रिवाइज करना है। विदाउट रिवीजन वो सारे प्रॉब्लम तुम्हारे घर में ही रहेगा, एग्जाम हॉल में नहीं जाएगा। अगर एग्जाम हॉल में उतरना है तो भाई हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना सीखो और डिफरेंट वैल्यू से उसको ट्राई करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। A certain sum of money become 4 times of itself in 9 years. Certain sum of money, कुछ पैसा जो है 4 गुना हो जाता है 9 साल में, ठीक है ना। तो वही टाइप का है, मगर यहाँ पर कुछ अलग दिया है लगता है। हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम 7 times itself? हाँ, अभी समय मांगा है, कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 4 गुना हुआ है कितने, 9 ईयर्स में। भाई यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा मुझे, मैंने बोला था 4 गुना है ना, तो 300 ले लो, क्योंकि 4 गुना में से 400 में से 100 रुपए तो तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, 300 हो गया इंटरेस्ट। डिवाइड कर दो इसको 9 से, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। 9 से नहीं डिवाइड होता, 3 से तो होता है ना, 300, तो 3 इंटू 100, 300, तो 100/3 ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो अभी मुझे बोला है कि 7 गुना कितने समय पे होगा, टाइम चाहिए, तो 100 रुपीज 700 बनेगा, तो इसका मतलब 600 तुम्हारा ऐसा है, ठीक है कि नहीं। और 100 को 100 से, प्रिंसिपल PRT/100 होता है, तो 100 को 100 में से डिवाइड कर दो तो कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है ना। PR कितना है, 100/3 इंटू टाइम, बस समय मिल जाएगा। यहाँ से समझ में आएगी नहीं, ये फॉर्मूला ये वाला यूज है, PRT/100। यहाँ पर 100 जो है P को कैंसिल कर दिया, क्योंकि P तो 100 रुपीज पकड़ा था मैंने, समझ गया कि नहीं, क्योंकि 100 रुपीज ही बढ़ के कितना हो जाएगा 700, दैट मींस ये हो गया प्रिंसिपल, ये बीच का जो 600 रुपए बढ़ गया वो है इंटरेस्ट। यू गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट, 100 से अगर 600 को डिवाइड कर दे तो 6 बार रहेगा, 3 6 18 ईयर्स, टाइम कितना रह जाएगा 18 ईयर्स में, ये 7 गुना हो जाएगा पैसा, ठीक है। कितनी ईयर्स में होगा, 18 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इफ द सम ऑफ द मनी बिकम 3 times itself 5 years, कुछ मनी जो है 3 गुना हो जाता है 5 साल में, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में हाउ मेनी इयर्स डज इट बिकम 9 times itself, सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम। तो पहले तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, कैसे बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, अगर ऐसे बोले, ठीक है, टाइम्स का 3 गुना बढ़ गया, तो इसका मतलब बढ़ के 3 गुना हो गया, दैट मीन्स SI बाय क्या हो जाएगा, SI बाय टाइम। SI कितना है 3 टाइम्स में 200 रुपए है SI, क्योंकि 300 रुपए में से 100 रुपए प्रिंसिपल है अपना, 200 रुपए ऐसे, इसको 5 से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि समय 5 साल था, 5 4 20 एग्जिट, तो दैट मीन्स 40% हो गया तुम्हारे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। सो नाउ इन हाउ मेनी इयर्स डज बिकम 9 टाइम्स, कितने साल में 9 टाइम्स हो जाएगा उसके पैसे का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 9 टाइम्स में 8 टाइम्स तो है तुम्हारे ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट, और 1 टाइम है प्रिंसिपल,
तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 800 सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा इक्वल्स टू पी, पी तो कैंसिल हो गया क्योंकि 100 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आर, आर कितना है बेटा 40% इंटू कितना हो जाएगा टाइम, तो काट तो 4 से डिवाइड करोगे तो 20 टाइम, कितने साल में 20 साल में ये 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ठीक है। देखियो पिछला वाला क्वेश्चन अगर समझ में आया तो ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी एक दो तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू से तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना है बेटा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और प्रोत्साहित मिलता है हमें कि और भी वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का, ठीक है। शेयर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, a certain sum of money at simple interest amount of 2032 in 3 years and 2608 in further 4 years। पहले 3 साल में इतना हुआ है, इसके बाद के 4 साल में इतना हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल, तो मुझे बोला गया है यहाँ पर प्रिंसिपल निकाल। 3 साल तक कितना था बेटा पैसा 2032, ठीक है। अमाउंट मतलब होता है द सर्टेन सम ऑफ द मनी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ऐसा मिलके कितना हो गया 2032। तो यहाँ पर इसके बाद के 4 साल में तो टोटल, इसका मतलब क्या, पहले के 3 साल इसके बाद के 4 साल, दैट मीन टोटल 7 साल में कितना हो गया 2608, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला तुम्हें, क्योंकि प्रिंसिपल तो कभी नहीं बढ़ेगा, ये जो बढ़ रहा है कंफर्म सी बात है सिंपल इंटरेस्ट ही बढ़ा हो। तो इससे इसको क्या कर दो माइनस कर दो, 8 से 2 गया तो हो गया 6, तो इन हैंड नहीं था, 10 से 3 गया तो हो गया तुम्हारे 7, इन हैंड 1, 6 से 1 गया तो 5, 576 रुपीज मिला कितना 4 साल में। तो 4 साल में अगर इंटरेस्ट इतना है तो 1 साल में कितना है, 4 से क्या कर दो बेटा डिवाइड कर, 4 1 से 4 17, 4 4 से 16, फिर से 16, 4 4 से 16, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना है 144। 1 साल में, 1 साल में अगर इंटरेस्ट इतना है तो बेटा जी 3 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट निकाल के यहां से इंटरेस्ट को क्या कर दो हटा दो, तो क्या गिरा रहेगा प्रिंसिपल गिरा रहेगा। समझ आए कि नहीं। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 144, तो 3 साल में क्या होगा 144 को इंटू कर दो 3 से, 3 4 जा 12 का 2 हाथ में 1, 3 4 जा 12 और 1, 13 पे 3 in 1, 3 1 जा 3 प्लस 1, 432 रुपीज ये हो गया तुम्हारे इंटरेस्ट 3 साल में। और 3 साल में कितना है अमाउंट 2032 रुपए, तो 2032 रुपए में से इंटरेस्ट को क्या कर दो माइनस कर दो, तो 32 तो क्या चला गया 2000 से 400 रुपए चला गया, तो प्रिंसिपल कितना होगा, जाहिर सी बात है 1600 रुपए होगा ये प्रिंसिपल। तो ये 1600 इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। ध्यान देने वाली बात है 3 साल में इतना हुआ था, इसके फार्दर 4 साल में, इसका मतलब टोटल कितना साल 7 साल में जाके इतना हुआ, तो बाकी 4 साल में कितना मिला तुम्हें 576 रुपए क्या इंटरेस्ट। तो 1 साल में कितना मिला 4 से डिवाइड कर दिया 144 रुपए, तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला 432 रुपए, तो टोटल पैसा से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया प्रिंसिपल। दैट्स योर आंसर। ओके ध्यान दो, a certain sum of money lent at a simple interest amount of 1200 in 2 years। क्या बोला कुछ मनी जो है धार ली हुई सिंपल इंटरेस्ट में और 1200 रुपए हो गया कितने 2 साल में, एंड 4 साल में कितना हो गया 1600 रुपए, मतलब 2 साल में था 1200 रुपए, 4 साल में बढ़ के हो गया 1600 रुपए। तो ये 2 साल पे, ये फार्मूला नहीं बोला कि 4 और 2 6 साल में होगा ये, ठीक है, कि बोला कि 2 साल में इतना हुआ है 4 साल में इतना हुआ, तो इसका मतलब 2 साल में ये बीच का जो 2 साल है कितना बढ़ गया 400 रुपए बढ़ा,
ठीक है कि नहीं? तो एक साल में कितना बढ़ गया? छोड़ो, एक साल की जगह पे मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना बेटा, 1200 रुपए में से 400 रुपए अगर 2 साल में इंटरेस्ट मिलता है, 1200 में से 400 रुपए चला गया तो कितना हो गया? इससे इसको माइनस कर दो, ठीक है कि नहीं? 1200 में से 400 रुपए चला गया तो 800 रुपए हो गया। ये है प्रिंसिपल और ये है इंटरेस्ट, ठीक है? टाइम कितना था? 2 ईयर्स में। सब तो है, ऐसा ही है, प्रिंसिपल है, टाइम है, और मुझे क्या तो पूछा गया है? परसेंटेज निकालो, मतलब एज ऑफ इंटरेस्ट आर निकालो, और है कि आर है, तो इसको क्या कर लो? एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। एस आई कितना बेटा? 400 रुपए। पी कितना है? 800। 2 जीरो काट लो, नीचे 100 था, याद तो हो गया अभी होगा कि नीचे 100 है, तो 2 जीरो को कैंसिल करो, कितना बिठाओ? 8। एस आई इक्वल्स टू पी आर, आर तो पता नहीं किंतु पी है मेरे पास 2। खत्म। 8 से डिवाइड करो, 5 8 से 40, 1 0, 2 से 50 को डिवाइड करो 25, तो दैट मीन्स आर का परसेंटेज जो है 25% इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ओके, सो इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, अगर फर्दर पूछा जाता, फर्दर बोलते हैं कि 4 years फर्दर, तब मैं 2 साल, इसके बाद 2 + 4 6 years लेता है यहाँ पर, तो 4 साल का गैप होता 400। मगर नहीं बेटा, यहाँ पर बोला कि पहले 2 साल में इतना हुआ, इसके बाद 4 साल में, इसके बाद 4 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया, तो इसका मतलब बीच के 2 साल में कितना बढ़ गया? 400 रुपए बढ़ गया। तो 2 साल में अगर अमाउंट 1200 रुपए है, तो इससे इंटरेस्ट को माइनस कर दे, प्रिंसिपल मिल गया मुझे। प्रिंसिपल है, ऐसा ही है, टाइम 2 साल में हुआ है ना ये, तो टाइम 2 साल है, तो मुझे तो बस 8 चाहिए, खत्म कर कहानी। समझ में आया? In how many years will the sum 700 amount rupees 910 6% सिंपल इंटरेस्ट? कितने साल में? टाइम निकालने बोला है, ठीक है? ये 700 जो है, 700 जो है बढ़ के कितना हो जाएगा? 910, ठीक है? तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिला? 210, ठीक है कि नहीं? तो ये है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट 700 रुपए, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है? और कितना परसेंट? टाइम राइट ऑफ परसेंटेज है 6%। तो मुझे टाइम निकालना बोला है, तो ऐसा है, ऐसा कितना है? 210। पी 2 जीरो कैंसिल, 7। आर कितना है? 6%। टाइम पता नहीं, 7 से डिवाइड कर दो, 3 7 से 21, 6 से डिवाइड कर दो 30 को, 5 6 से 30, दैट मीन्स टाइम कितना हो गया? 5 years में ये हो जाएगा 700 से बढ़ के 910, 5 years in 5 years। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? चलो, ध्यान दो। समझ में आ रहा है बेटा क्या कर रहा हूं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सी जगह समझ में नहीं है, मैं नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपको दोबारा से समझा देंगे वो वाला क्वेश्चन, ठीक है? चलो, और अगर कोई ऐसा एक टॉपिक चाहिए कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं समझाने के लिए बोलोगे, तो मैं जरूर से उस क्लास का अच्छे से वीडियो बना के तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है? बात करना है 1-on-1, ठीक है? ऐसे तो नहीं कर सकते, फोन तो नहीं कर सकते हो, कमेंट में जरूर बात करना, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगा, ठीक है? मैं 100% कोशिश करूंगा रिप्लाई देने के लिए, ठीक है? हमेशा मैं थोड़ा सा लेट से फ्री होता हूँ, मगर जब भी फ्री होगा कमेंट कर रिप्लाई अगर मेरे नजर में आ गया ना, मैं दूंगा जरूर, ठीक है? चलो, ध्यान दो। 13. A sum was put in simple interest, certain rate of 2 years. Had it been put 2% higher rate, it would fetch 100 more. क्या बोला गया है? फाइंड द सम। कि सिंपल इंटरेस्ट में तुमने कुछ पैसा लगे एट ए सर्टेन रेट ऑफ कुछ परसेंटेज में 2 साल के लिए, हैड बीन पुट एट 2% हायर रेट, तुम उसको और भी 2% अगर हायर रेट में दे दिए ना, तो तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिले, ठीक है? तो इसके बाद बोला है कि फाइंड द सम, वो पैसा कितना होगा, ठीक है? तो ध्यान देने वाली बात है
2% हायर रेट में लगाओगे तो भाई 2% हायर रेट कितने साल काम करेगा वो? 2 साल काम करेगा। इसके बाद तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, जितना मिलता था उससे 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1 साल में 2%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 4%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर बार इक्वल अमाउंट में बढ़ता है। तो 4% बराबर कितना? 100 रुपीज। 4 से 100 को डिवाइड कर दो तो कितना हो गया बेटा? 25 रुपए। 1% बराबर 25 रुपए। तो यहां पर मुझे कितना निकालना है? 100% प्रिंसिपल निकल जाएगा तुम्हारा। 100% हो जाएगा 25। 100 से इंटू करेंगे तो साथ में 2 0 लग जाएगा, खत्म। इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है। देखने में लग रहा होगा अरे भाई क्या करेंगे। भाई यहाँ पर एक चीज गलत हो जाता, अगर किसी ने सोच लेता कि 2% बढ़ने की वजह से 100 रुपए हुआ है। हाँ भाई 2% बढ़ने की वजह से 100 रुपए, मगर 2% कितने साल? 2 साल। तो 2 और 2 4%, ठीक है। यहाँ पर अगर ये चीज दिमाग में ना आए तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? ये चीज को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट 14 नंबर, the sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. कुछ पैसा तुमने 3 साल के लिए रखे हुए। Had it been put at 3% higher rate, इसको तुम 3% हायर रेट पे क्या करना है? लगाना है। It would have fit 288 more. Find the sum. तो क्या बोला है? 3% हायर रेट में कितना समय के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल होगा तो 3 इंटू 3 9% बोल सकते हैं ना। 9% के लिए कितना मिल गया तुम्हें? 288 रुपीज। तो 9 से डिवाइड कर दो ना इसको। 3 9 27, 18, 9 2 18, 32 रुपीज मिलेगा 1% के लिए। तो 100% के लिए कितना मिलेगा? जस्ट 32 को 100 से इंटू कर दो, कितना जीरो हो जाएगा? 2 0। दैट्स योर आंसर। 2 लाइन में खत्म। अगर क्वेश्चन को समझ में आया तो याद रखना है जितना परसेंट हायर हुआ है उसके साथ समय को इंटू करना है। 1 साल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू करने की जरूरत नहीं है। मगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रहेगा तो हमेशा तुम्हें इंटू करना होगा, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो दैट्स योर आंसर बी ऑप्शन। 15 नंबर, a sum when invested at 10% simple interest per annum amount of 3600 after 2 years। क्या बोला है? कुछ पैसे को ना तुम 10% सिंपल इंटरेस्ट पे रख दो। द अमाउंट एनुअल अमाउंट ऑफ 2 रुपीज 3600 आफ्टर 2 years। 2 साल बाद वो कितना हो जाएगा? 3600, मतलब अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या बोला है? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट इन 1 year, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला है तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, देख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट देके रखा है यहाँ पर, टाइम देके रखा। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है बेटा। अगर प्रिंसिपल होता तो अमाउंट से मैं प्रिंसिपल को माइनस करता, तब जाके मुझे क्या मिलता? सिंपल इंटरेस्ट मिलता 2 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 साल के बारे में बोला है। तो 2 साल में जितना इंटरेस्ट होगा 1 साल में तो उसका आधा होगा ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इक्वल में बढ़ता है। किससे बढ़ता है? इक्वल में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर याद रखना ये वाला फॉर्मूला। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला दिया था, ऐसा इक्वल्स ए इक्वल्स टू पी प्लस एस। ध्यान दो इसको कैसे करेंगे। पी ऐसा इक्वल लिख सकते हैं, पी आर टी बाई 100। तो मैं यहाँ पर पी को कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस आर टी बाई 100। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी बाई 100, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एकदम इजी। देखना अमाउंट कितना है बेटा? 3600। प्रिंसिपल पता ना, 1 प्लस आर टी, मतलब आर के साथ टी का मल्टीप्लाई। आर कितना है? 10%। टी कितना है? 2। 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 100। इस तरह से लिख सकते हैं। 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो 3600 पी इंटू
5 प्लस 1 6/5, ठीक है कि नहीं? 6 से अगर डिवाइड कर दो, 6 6 36 20, यहाँ से प्रिंसिपल आराम से मिल जाएगा। 5 6 30 20, मतलब 3000 है यहाँ का प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल 3000 है तो 3600 तो अमाउंट था। तो ऐसा है कितना है बेटा? ऐसा है तुम्हारा 600। कितने साल में? 2 साल में। तो बेटा मुझे 2 साल में इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है, 1 साल में। तो 1 साल में कितना होगा? तो उससे डिवाइड कर दो। 300 इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करना है अभी। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तो बेस्ट होगा। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला को नोट डाउन करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लग रहा है, द सम ऑफ व्हेन इन्वेस्टेड 10%। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन और एक दिया हूं कि अच्छे से समझ में आया कि इन कुछ पैसा तुमने 10% सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है, तब वो बढ़ के कितना हो गया? टोटल अमाउंट जो है 2000, अमाउंट कितना हो गया? 2400 हो गया 2 साल में। तो मुझे बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो सेम सम के ऊपर, सेम रेट के ऊपर 2 साल में। तो सेम ही साल बोला है, 2 साल के लिए दिया था, 2 साल में बोला है। पिछली बार 1 साल का बोल दिया था, तो 2 से डिवाइड किया था। तो इस बार तो और भी काम करना जरूरत नहीं है, 2 साल से डिवाइड करना ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अमाउंट कितना? 2477। प्रिंसिपल याद है फॉर्मूला? अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस RT/100। ठीक है, अगर इस वाले फॉर्मूले को याद रहेगा तो पटाख से निकाल सकते हो। ध्यान दो, 1 प्लस RT। R कितना है बेटा? R है 10%, T है तो कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाई 100। 20 से डिवाइड कर तो 5 2400। P इंटू 5 1 5 प्लस 1 6/5। ऐसे याद रखना, किसके साथ इसका इंटू, ऊपर है 1 5 प्लस 1 6/5। 6 से डिवाइड करोगे 4 6 2400। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 4 5 20 और 20 2000। तो दैट मीन्स 2400 में से 2000 तो प्रिंसिपल है, तो 400 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है बेटा। कितने साल का? 2 साल का। वही तो मांगा है, तो बस खत्म करो ना, 400 रुपए। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 साल का पूछा जाता तो मैं क्या करता? 2 से डिवाइड कर देता। ठीक है, अगर 3 साल से पूछा तो 3 साल का पूछा जाता तो क्या करता? 1 से डिवाइड करते तो 200 होता, 200 का 3 गुना, मतलब 600। समझ में आएगी नहीं? अगर 2 साल का बोल के यहाँ पर 6 साल का इंटरेस्ट पूछ लिया तो 1 साल का तो 200 रुपए होगा, तो 6 साल का कितना होगा? 1200 रुपए। तो ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, 1 साल का निकालते हैं। ओके, मोंटी पेड सिंपल इंटरेस्ट, इतना सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही देकर रखा है। ऑन सर्टेन सम, प्रिंसिपल नहीं दिया, आफ्टर 2 इयर्स टाइम देकर रखा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। हाँ भाई सम निकाले बोले, तो बहुत हलवा वाला पहले टाइप का क्वेश्चन बोला। ऐसा इक्वल्स टू PRT/100। ऐसे कितना है? 480। प्रिंसिपल पता नहीं, आर पता है, आर कितना? 8%। टाइम पता है, 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 100। ठीक है, तो मैंने बोला था ध्यान से कि इसको कभी भी डिवाइड मत करो, अगर इससे किसी और को डिवाइड हो रहा है तो जीरो के फॉर्म में रहने दो, क्योंकि जीरो के फॉर्म से इंटू करना बहुत इजी। 8 से डिवाइड करने पे 6 6 48, 1 0। 2 से डिवाइड करने पे 7 का आधा 30। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 3000 इज योर आंसर। दैट्स ऑल, डी ऑप्शन। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एकदम फोकस से करना है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही एक इजी टाइप का क्वेश्चन है, और कभी भी याद रखना इजी टाइप के क्वेश्चन को मत करूंगा मैं, मतलब डिफिकल्ट वाले को कोशिश करूंगा। भाई डिफिकल्ट बहुत कम रहते हैं, मैंने पहले भी बोला हूँ, एकदम स्टार्ट क्लास के शुरुआत में बोला हूँ कि डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन कम ही रहते हैं, सिंपल टाइप के ज्यादा रहते हैं। मगर इसीलिए कि हमारा मानसिकता ऐसा है कि भाई कंपिटेटिव एग्जाम में तो डिफिकल्टी आएगा, सारे के सारे डिफिकल्ट नहीं आती। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए कि पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे नहीं ना बेटा, कि
तुम्हारा अप्रोच दिखा जाएगा कि किस तरह का अप्रोच तुम्हारे पास है। इजी और तुम्हारे डिफिकल्ट मिक्स होके एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए तुम्हें इजी टाइप के क्वेश्चन को उतना ही तवज्जो देना है जितना तुम्हें मतलब डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन को तवज्जो दोगे। ठीक है, दोनों को समान प्राधान्य देना है कि ऐसा ना हो डिफिकल्ट करते करते मैं इजी वाले टाइप को छूट गया मेरा, तो खत्म, गाय भैंस को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राम डिपॉजिट 14,000 इन बैंक 3 years। राम ने कुछ पैसा 14,000 पैसा बैंक में जमा किया 3 साल के, which was offering simple interest and got total amount कितना है 17,360। अगर मेरा अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, तो अमाउंट से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दो तो कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना 17,000 से 14,000 रह जाए, माइनस करूँ तो 3,300 कितना हो जाएगा 60। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सॉरी टाइम 3 years दिख रखा है और मुझे बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, तो ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ऐसा कितना 3360 पी आर टी बाई 100। देख सकते हो 14,000 में 2 0 कैंसिल कर दिया क्योंकि नीचे 100 था, बार बार याद नहीं करा होगा। ठीक है, पी 140, आर आर के पता नहीं, यही तो निकालना है, टाइम 3 0 0 कैंसिल कर दिया, 3 से काटोगे तो 112। 14 के टेबल में 112 आता है 8 बार। ठीक है ना, तो नहीं तो और एक ये भी सोच सकते हो कि 6 आंसर को चेक कर सकते हो। 6 से अगर 4 पे इंटू 6 4 24, लास्ट में 4 होना चाहिए, नहीं है। 7 से इंटू करोगे तो 7 4 28, लास्ट में 8 होना चाहिए, नहीं है। 9 से इंटू करो तो 4 9 36, लास्ट में नहीं है 6। 8 से इंटू करो तो 4 8 32, लास्ट में 2 है। दैट मींस ये काटेगा तो 8 ही होगा ना, तो आर का वैल्यू 8%। ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा सही आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में है। ठीक है, ध्यान दो। द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum 5% per annum 3 years and 4 years differ by 42। मतलब 3 साल और 4 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है उसका डिफरेंस है 42। इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है तीसरे साल में जितने इंटरेस्ट मिलेगा इससे ज्यादा ही मिलेगा तो चौथे साल में। ठीक है ना, क्योंकि हर साल मतलब मान लो पहले साल 10 रुपए है, ठीक है, दूसरे साल 20 रुपए होगा, तीसरे साल 40 रुपए होगा, सॉरी 30 रुपए होगा, चौथे साल 40 रुपए होगा। तो 40 रुपए में से 30 रुपए माइनस करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितना बनता है 10 रुपए। ऐसे ही तीसरे साल और चौथे साल में डिफरेंस कितना है 42। इसका मतलब अगर ये कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 1 ईयर का क्या है इंटरेस्ट है कितना 42। तो ये मैं बोल सकती हूँ सिंपल इंटरेस्ट है। ये अगर सिंपल इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है, तो मुझे क्या निकालने बोला है, सम निकालने बोला है, सम। ठीक है, सम निकालो, फाइंड द सम मतलब प्रिंसिपल। तो एकदम इजी बताओ, ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ऐसा कितना 42, पी पता नहीं, आर पता है 5 इंटू टाइम 3 years डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, 5 से 100 को डिवाइड करते तो 20 हो गए, 3 से डिवाइड कर तो 42 को 1 12, 3 4 12 हो गए, तो 20 से इंटू कर दूंगा तो 14 का डबल होता है 28। 80 तो 80, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल 280 रुपीज। ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। 14 नंबर सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, ये है 20 नंबर क्वेश्चन। चलो ध्यान दो क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 5 years इज 2/5 ऑफ द सम। तो मुझे क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 3/5 नहीं 2/5 है किसका, सम का। सम मतलब प्रिंसिपल का। तो मैं बोल सकता हूं SI बाय प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2/5। मतलब 5 रुपए प्रिंसिपल है तो 2 रुपए इंटरेस्ट। समझ में, समझ में आ रहा है बेटा, 5 रुपए दिया तो 2 रुपए इंटरेस्ट आया। ठीक है, अमाउंट 7 रुपए हो। सो कितने साल में 5 साल में टाइम।
तो मुझे बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, एकदम इजी, इतना अगर समझ गए ना, बाकी तो सेम पहले जैसा। ऐसा ही तो पीआरटी बाई 100, ऐसा कितना है 2, पी कितना है 5, आर कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है। टाइम कितना है 5 साल डिवाइडेड बाय 100, 5 5 से 25, 25 से अगर 100 को डिवाइड करूंगा तो 4 बार 4 2 सा 8, दैट मींस आर इक्वल्स टू 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर। कैसा लगा बेटा आज के क्लास? अगर अच्छा लगा, दो चार बात कर रहा हूं तुम लोगों से, ध्यान से सुनना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है? तुम्हारे मन में आ रहा है कि हाँ सत्य क्लास अच्छा लग रहा है तो ये करना, ठीक है? और बेटा और एक चीज है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये एक बेसिक चैप्टर है तो उसको अच्छे से करना है कंप्लीट। और ये चैप्टर क्यों, हर एक चैप्टर को इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो कि भगवान भी आए, ठीक है, कि तुम्हें फेल ना कर पाए। कि एक दो बार भगवान भी सोच ले कि किस तरह से फेल कराऊं भाई, इतना मेहनत किया है। मेहनत अच्छी बात होता है मगर स्मार्टर वे से भी करना पड़ता है। हर एक चीज को तुम अच्छे से नहीं कर सकते हो, कुछ चीजों को स्किप करना भी सीखना चाहिए, ठीक है? मगर जो चीज आता है तुम्हें उसको और बेटर करना है, और जो चीज तुम्हें थोड़ा कम आता है उसको कोशिश कर कि एक स्तर तक पहुंचाओ कि जिससे तुम एक अच्छा सा ऐसा एक रिजल्ट आ सके तो कट ऑफ के ऊपर ही जाए, ठीक है? मेहनत करते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है? और मेरा ये बात याद रखना हमेशा कि सिलेक्शन हो या ना हो, अपने और अपने से ना 100% देना चाहिए। सक्सेस होगा कोई या नहीं होगा ये कोई नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता मैं कितना ऊपर चल जाऊंगा, ठीक? मेरा नेक्स्ट गोल क्या होगा मैं भी नहीं बोल सकता। हाँ मेरा ड्रीम्स, कोशिश जरूर करो, मगर हर कोशिश कामयाबी में तब्दील नहीं होता। तो क्या कोशिश करना छोड़ दें? करते रहना चाहिए, जब तक जाना कोशिश करते रहना चाहिए। मरने के बाद क्या पता कौन तुम्हें किस तरह से याद रखे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।